स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। जब अपेक्षा ही ना हो तब आकांक्षा स्वयं मर जाएगी। इच्छाएं मरती नहीं, मूर्छित होती हैं। पंगा लेने वाले नेता और हीरो बनने की इच्छा रखते हैं। इच्छाएं संकल्प को पकड़ ले तो वहाँ कामना की तृप्ति संभावित कारणों को गिनाने लगती है। जब तक हम स्वयं को अच्छे सुझाव नहीं देंगे तब तक हमारी सुधरने की इच्छा पूरी नहीं होगी। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आती है और चली भी जाती है। अपनी मर्जी से उसे बांधने का प्रयास जो भी करते हैं वह व्यर्थ में कसरत करते हैं। इच्छाएं उस प्रदर्शनी को देखना चाहती हैं जिसकी टिकट खरीदने जेब में पैसे तक नहीं। कुछ समय की खामोशी में बाद वही राग पुनः अलापने लगे तो समझ लो बात अभी जीवित है, इच्छा की शक्ल में। टूटी हुई इच्छाओं को अधिक महत्व ना दो, वरना वह आपका जीवन दुश्वार कर देगी। इच्छाओं की फैली हुई चादर से हैसियत की टांग दिख ही जाती है। जब तक कमाई शुद्धता का आवरण न ओढ़ ले घर में शांति भी नहीं बसती। इच्छाएं जब विभिन्न रूपों में दिखेंगी तभी उसकी पूरी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इच्छा में व्याप्त भोग ही पाप का कारण बनते हैं। लेने की इच्छा में बंधन की हथकड़ी और स्वार्थ की बेड़ी पड़ी होती है। विवेक से भरी इच्छा दबी हुई भावना से पुनर्जीवित हो जाती है। दिवंगतों की अधूरी इच्छाएं उनकी याद में अपने अभाव का रोना रोने नहीं भटकती देती है हमें। इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं और दृढ़ संकल्प के बिना कुछ असंभव भी नहीं। मन में शंकाओं और चिंताओं का खजाना है जहां इच्छा की पहरेदारी तैनात है। इच्छाएं हकीकत तक पहुंचना चाहती है। उत्कृष्ट अभिलाषा में ही चिंता को बचाए रखने की इच्छा छिपी होती है। प्रबल इच्छा शक्ति शून्य से बहुत कुछ उगा लेती है। अपनी क्षमता को जानने के बाद ही इच्छाओं के तार से स्वयं को जोड़ना चाहिए। इच्छाओं की अतृप्ति क्रोध को बढ़ाती है और तृप्ति अभिमान बन चिढ़ाती है। विपत्तियां स्वयं नहीं आती, हम बुलाते हैं। किसी न किसी इच्छा की आस में वह स्वयं जुड़कर बिन बुलाए मेहमान की तरह दौड़ी दौड़ी आती है। लदी हुई इच्छाएं सुख को खोजती है। औरों की इच्छाओं पर बंधे जीवन स्वयं के अस्तित्व को भुला देते हैं। भाग्य के आदेश ईश्वर की इच्छा के अधीन है। साधना में फल की इच्छाएं आराधना को मारती है। इच्छा शक्ति कुछ ज्यादा ही उगाती है।